जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है दोस्तों, जिसका इंतज़ार आप लंबे समय से कर रहे थे। तो फाइनली दोस्तों आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है और आप सभी के लिए यहाँ पर नई भर्ती आ चुकी है। दोस्तों देखिए, ये भर्ती ऐसी है, अगर आप भी ये चाहते हैं कि सर मैं केवल 10वीं पास हूँ और 10वीं में मेरे केवल 33% मार्क्स हैं, तो मुझे कोई ऐसी वैकेंसी बताइए जिसमें मेरा फार्म भर जाए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके भी 10वीं कक्षा में 33% अंक हैं तो आपका ये फार्म भर जाएगा। दोस्तों देखिए, ये जो वैकेंसी है दोस्तों बड़ी शानदार होती है और मैं आपको यकीन से बताऊं, न जाने कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस वैकेंसी का ना इंतजार करते रहते हैं। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। इसको बिल्कुल भी आप मिस मत करना, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। और ये चीज मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखना, खुद पे खुद समझ जाओगे। ठीक है, अब देखिए, ये जो वैकेंसी है आपकी दोस्तों मर्चेंट नेवी के अंदर आई हुई है। ठीक है, और मर्चेंट नेवी की नौकरी दोस्तों बिल्कुल शाही नौकरी माना जाता है। इसमें आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने है और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको इस भर्ती की पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि इसके ऑनलाइन फॉर्म कब तक भरे जाएंगे और साथ ही यहाँ पर कितनी वैकेंसी है, कौन कौन सी पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट कितनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। ठीक है, बस आप ये याद रख लेना, अगर आप 10वीं पास है ना तो ये मौका मत छोड़ना बस। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ पर ये जो आपके फार्म है 25 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 10 दिसंबर 2025 रहेगी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको 10 दिसंबर से पहले पहले फार्म भर लेना है। इसमें फार्म भरने की जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये जो आपकी वैकेंसी है दोस्तों, इसमें आपका यहाँ पर पूरी डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट है सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो इसके अंदर देखिए, डेक रेटिंग की पोस्ट है, इंजन रेटिंग की है, सीमैन की है, इलेक्ट्रीशियन की है, वेल्डर हेल्पर की है, मेस बॉय की है और कुक की है ना। अगर आप कम पढ़े लिखी हैं पहली चीज, और आपको कोई जॉब नहीं मिल रही लेकिन आप 10th पास हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छोटी छोटी पोस्ट भी तो होती हैं। मान के चलो आप ये सोचते रहते हो कि सर मुझे जॉब नहीं मिल रही, लेकिन दोस्तों अगर आपको कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, मान के चलो यहाँ पर आपको हेल्पर की ही पोस्ट मिल रही है, ठीक है, तो भी तो क्या दिक्कत है दोस्तों, अच्छी नौकरी है ना। तो यहाँ पर ये वैकेंसीज है, आपकी पोस्ट है। अगर आप खाना वगैरह बना लेते हो तो कुक की पोस्ट भी इसमें अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पर दोस्तों एज लिमिट की बात करते हैं तो डेक रेटिंग की पोस्ट के लिए 17.5 से लेके 25 साल तक एज रहेगी। उसके बाद में इंजन रेटिंग के लिए 17.5 से 25 साल है। सीमैन के लिए भी 17.5 से 25 साल है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 17.5 से 27 साल है। वेल्डर और हेल्पर के लिए 17.5 से 27 साल है। मैस बॉय के लिए भी 17.5 से 27 है और कुक के लिए भी 17.5 से 27 है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डेक रेटिंग की पोस्ट के लिए और इंजन रेटिंग के लिए, तो ये केवल आपकी 10th पास है। जो 10th पास कैंडिडेट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद सीमैन की पोस्ट के लिए 12th पास रहेगी। अगर आप 12th पास हैं तो इस पोस्ट को जो है अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए आपके पास 10th प्लस ITI होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा वेल्डर, हेल्पर, मैस बॉय और कुक के लिए भी यहाँ पर 10th पास ही यहाँ पर रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ओनली मेल में जो अप्लाई फ्रेशर कैन आल्सो। ठीक है, यानी जो मेल कैंडिडेट है ये वैकेंसी केवल मेल के लिए है। और सबसे बड़ी बात है, जो फ्रेशर हैं जिन्होंने अभी तक कहीं पर भी जॉब नहीं करी है, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, उनको भी दोस्तों मौका मिल रहा है ना। नहीं तो दोस्तों इसके अंदर अप्लाई करने का जो मौका है ना वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ही मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपके पास मौका आया है इस वैकेंसी में कि आप फ्रेशर हो तो अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो एक्सपीरियंस के लिए ज़्यादातर होता है ना। तो ये भी एक आपके लिए प्लस पॉइंट यहाँ पर बन जाता है। उसके बाद में अगर आप 12th क्लास का रिजल्ट है और अवेटेड कैंडिडेट्स हो तो भी आपका दोस्तों अप्लाई हो जाएगा। और 100% प्लेसमेंट इन इंडिया एंड वेरियस कंट्रीज में आपको देखने के लिए मिल जाता है ना।
अब देखिए, इसका जो फार्म है वो आपका ऑनलाइन मोड पर अप्लाई होगा। फार्म भरने की लिंक आपको नीचे दोस्तों कमेंट सेक्शन में, साथ ही दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से जा करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये आपकी पूरी डिटेल्स है, मैं बता देता हूँ। जिसमें आपकी डेक रेटिंग की जो पोस्ट रहेगी 24 है, इंजन रेटिंग की 317 है, सीमैन की 8 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की 11 पोस्ट है, वेल्डर और हेल्पर की 45 पोस्ट है, मैस बॉय की 809 पोस्ट है और कुक की दोस्तों 67 है। अब सबसे ज़्यादा वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर 10th पास वालों के लिए ही है। और देखिए, मैस बॉय के लिए भी केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 10th पास, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप फार्म भरते हैं तो फार्म भरने के बाद में सिलेक्शन प्रोसेस में भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम रखा गया है जो कि बड़ा ही आसान है। अगर आप थोड़ी भी तैयारी करते हैं ना तो भी आपका हो जाएगा। इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी दोस्तों अगर आप 4 गलत क्वेश्चन कर देते हैं तो आपका जो एक सही क्वेश्चन है वो भी कट जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपके जनरल अवेयरनेस के, साइंस नॉलेज के, इंग्लिश नॉलेज के, एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और 100 नंबर का ये आपका दोस्तों पेपर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस एग्जाम पैटर्न की पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके जो है 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। आपका जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन का रहेगा 10th और 12th का रहेगा। अगर आप किसी 12th पास पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें 12th पास का आएगा, और अगर 10th पास के लिए करते हैं तो 10th पास का आएगा, ठीक है। बाकी आपका जो एग्जाम है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको अपने जो एग्जाम सेंटर है खुद ही आपको चूज करने हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कौन कौन से एग्जाम सेंटर हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर 2 चीजें देखनी है। सबसे पहले तो आप कौन से स्टेट से हैं, और अपना स्टेट देखने के बाद में यहाँ पर एग्जाम सेंटर की लिस्ट है। आप यहाँ देख लेना कि मेरे स्टेट में कौन कौन सी जगह पर एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के लिए आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, पटना, दरभंगा और फरीदाबाद है। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में आपका रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिलीगुड़ी है। इसी तरीके से आप दोस्तों अपना स्टेट देख सकते हैं, और स्टेट के बाद में जस्ट उसके सामने एग्जामिनेशन सेंटर लिखे हुए हैं, तो आप उसको सेलेक्ट यहाँ से देख करके कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं बताता हूँ कि आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। तो फॉर्म अप्लाई के लिए ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ से आप ऑनलाइन वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बड़ी शानदार वैकेंसी है। अपना जो फॉर्म है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आप देंगे सब अपना अच्छे से केयरफुली भरना, कुछ भी इंफॉर्मेशन गलत मत भरना, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है। बाकी इसके जो फॉर्म है आपके 25 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 10 दिसंबर रहने वाली है। उसके बाद इसमें एप्लीकेशन फीस आपकी 100 रुपीज़ रहेगी, जो कि नॉट भी रिफंडेड है। उसके बाद में आपको मैं बात करता हूँ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स का कैसे होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपका दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपका अपियर होना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। जब आपका रिटन एग्जाम हो जाता है ना, तो उसके बाद आप अगर शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको पर्सनल राउंड इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया जाता है, जिसमें आपको जो है टाइम और डेट वगैरह है वो आपको दोस्तों आपका जो कॉल लेटर है उसमें मेंशन किया जाएगा। आप वहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है। बाकी आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। शानदार वैकेंसी है, और मैं ये आपसे कहूँगा कि दोस्तों आप इस फॉर्म को अपनी जिम्मेदारी पे भरें। कोई भी, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरे कहने से मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आप भरो। दोस्तों हम अपने चैनल पर जो जॉब्स आती हैं उनकी अपडेट देते हैं केवल। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर लेना, नहीं हो तो मत करना, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। हमारा काम सिर्फ आपको बताना है कि यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर लेना। और दोस्तों फॉर्म भरने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।